अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम हंसला करीम है, मोटिवेशनल स्पीकर, सीईओ सुपर किड प्रोग्राम। तो जिस तरह के हम रोज़ाना वीकली हम सेशन करते हैं, तो आज का हमारा सेशन है, तो उसके हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अली हमज़ा। तो आइए हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सो सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू तो सो मच। काइंडली अपना इंट्रोडक्शन कराते जाएं थोड़ा सा। शुरू रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से है, जो हम सबका खालिक और मालिक है। करोड़ा दुरूद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मेरा नाम अली हमज़ा है, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। मैं बेसिकली टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस वगैरह स्टार्ट कर कर ऑफ कर चुका हूँ, अभी कुछ ना कुछ चल रहे हैं। और मैं को फाउंडर हूँ एट द मेंटोर्स फाउंडेशन ऑफ मोटिवेशन पर। और मैं फाउंडर हूँ एट द अबाकस इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। और अभी मैं मौजूद हूँ अपनी ही एकेडमी में। जी, आप मेरे बारे में क्या जानना चाहेंगे? सो दैट गुड। तो अच्छा, आप मुझे अपना इब्तदाई तालीम का बताते चलें। जी, आपने इब्तदाई कहाँ से तालीम। की? जी, इब्तदाई तालीम मैंने गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की। बेस जो थी वो गवर्नमेंट स्कूल से थी। जैसे यहाँ पर अब आज होता है प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी, वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। जब स्कूल गए तो तकरीबन मेरी उम्र 4 साल होगी। और स्कूल का तो ये था कि कच्ची क्लास, पक्की क्लास, उसके बाद पहली क्लास, इस तरह से थी क्लासेस। तो वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद कुछ सालों के लिए मैं कराची शिफ्ट हो गया। फिर 1 डेढ़ साल बाद मैं कराची से आया यहाँ पर। सही हो गया। कराची से यहाँ पर तो शिफ्ट हुआ। उसके बाद जी, उसके बाद मैंने फिर डिफरेंट यानी कि कोर्सेज वगैरह किए यहाँ पर अपने ही यानी कि हैदराबाद में। और उसके बाद यूनिवर्सिटी वगैरह और फिर डिफरेंट किस्म की एजुकेशन से जो मुझे स्किल सेट करने थे अपने, या जो मुझे ग्रो अप कर सकते थे, वो तमाम एजुकेशन मैंने ली। सही हो गया। तो काइंडली आप अपना विजन बताएंगे थोड़ा सा, जो आपका विजन है, जो फ्यूचर। जी, फ्यूचर में विजन यही है कि जिस तरह से मैं बचपन से लड़ता आ रहा हूँ मुश्किलात के साथ, परेशानियों के साथ, और जो मैंने वक्त गुजारा डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट फेज किए अपनी लाइफ में, कि यार मुझे किस तरह से डेवलप हुआ मैं और मैंने क्या किया। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या ये मैंने सब प्लान किया हुआ कि इंशाल्लाह एज अ फाउंडर मैं यहाँ पर हूँ अकेडमी में। तो जो मेरे तरह बहुत सारे अली हमजा यहाँ पर मौजूद है, उन सबको डेवलप कर रहा हूँ, आगे बढ़ लेकर चल रहा हूँ। और फ्यूचर में यही है कि एज अ बिजनेस कोच यानी कि मुझे अपने आप को डेवलप करना है। आगे बिजनेस की ट्रेनिंग देनी है स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स होते हैं 9 मैट्रिक फर्स्ट स्टैंडर्ड में। और ये यानी कि मुश्किलात होती है इनको एजुकेशन हासिल करने में, इल्म हासिल करने में परेशानी होती है इनको, कि यार हुँ, किस तरह से हम इल्म हासिल कर सकते हैं। तो उनके लिए यानी कि एक आसानी पैदा कर देना कि आपको अगर परेशानी फेस हो रही है अपनी लाइफ में, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट इंटर के स्टूडेंट हैं, आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है, पर अब तक यानी कि आप इन्हिसार करते हैं अपने वालिदैन पे, वालिदैन से पॉकेट मनी लेना, वालिदैन से पैसे लेना, और फिर अपनी एजुकेशन को आगे लेके चलना। तो उनके लिए आसानियां पैदा कर देना, उनको स्टार्टअप्स के बारे में बता देना, उनको बिजनेसेस के बारे में बता देना, उनको पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बता देना, उनको लेकर कोलैबोरेट उनकी स्किल्स को डेवलप करना, उनको साथ लेकर चलना। अभी फिल वक्त मैंने यही सोचा हुआ, प्लानिंग यही की हुई है। और एज अ टीचर मेरे यही कोशिश रहती है, सीखता रहूं और सिखाता रहूं स्टूडेंट्स को। जी दैट गुड। हमजा खान। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप स्टूडेंट को एक वे दिखाना चाहते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल यही है रास्ता, वे जो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको परेशानी है तो उस परेशानी के साथ जिंदगी गुजार लें। एक ये तरीका है। दूसरा, उसको फेस करें। उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हर मुश्किल का एक हल होता है, हर मसले का एक बेशक। हल होता है। आप उस हुँ, मसले के हल की तरफ चले जाएं। डिप्रेशन में आने के बदले, अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लाने के बदले, आप क्या करें कि आप उन परेशानी को तलाश करें, उनका हल तलाश करें, और अपने आप को डेवलप करते जाएं। जी। सही। फिल तो आपने कहा था कि आपने इसके अंदर एक बात और ऐड की थी और मैं ऐड करता जाऊँ कि पॉकेट मनी की आपने बात की कि स्टूडेंट को पढ़ाने की। जी। तो जिस तरह के मेरा विज़न है,
कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, जो आपको पॉकेट में मिलती है, आप उसको सेविंग कर सकते हैं, ठीक जी है? बिल्कुल। सेव करके अपने आप को भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद जब आप अपने आप को सपोर्ट करेंगे तो सो डेफ़िनेट आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएँगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी सराउंडिंग में ऐसे हैं, जैसे आपको और हुँ, मुझे पॉकेट मनी मिलती होगी भाई, हुँ, 50 रुपीज़, 25 रुपीज़, 30 रुपीज़ पर डे हमारे बचपन में। तो बेशक। ऐसा नहीं है, आज के जो स्टूडेंट हैं वो उनको पॉकेट मनी कितनी दे देंगे वालिदैन, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, यही होगा 50 रुपीज़। और जो अच्छे बैकग्राउंड अ, से अच्छे, जी अच्छे हुँ, बैकग्राउंड से, तो उन्हें मिल जाएंगे भाई 100 रुपीज़ पर डे। वो जो सही ज़्यादा कह अच्छे रहे हैं फिर वो यानी कि डिफरेंट लेवल पे आ जाएंगे, गाइडलाइन के लिए उनके पास उनके वालिदैन होते हैं, उनके अच्छे बिजनेसेस होते हैं, तो वो अपने बच्चों को गाइड कर देते हैं। पर मैं ऐसी कम्युनिटी की, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते। 40-50 रुपीज़ अगर उनको पर डे मिल रहा है और उसमें वो यानी कि अपने अ, जमा भी करेंगे, सेव भी करेंगे, पर वो जो छोटी छोटी अपनी ज़रूरियात है ना, कुछ लेना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो सेव करेंगे तो ये भी अच्छा वे है कि कर सकते हैं अगर चाहें तो, पर तमाम हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से नहीं करते। सही कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक इसके अंदर एक एडिशन करता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रु जिसने व्हाट्सएप बनाया था, ठीक है? तो जी उसकी अगर लाइफ़ ऑफ स्टोरी सुने तो उसने कहा था कि मैं जब आइडिया आया था तो मैं अकेला वर्क कर रहा था, ठीक है? जी साथ में जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी मैं उसको सेविंग करता था, ठीक है? तो फिर एक वो दिन आए जिस सेविंग ने मेरा मदद की, क्योंकि वो सेविंग मैंने अपनी डोमेन ली, व्हाट्सएप को रजिस्टर किया, ना कि मैंने अपनी फैमिली से लिया, बल्कि जो अपनी सेविंग थी उसके बलबूते के ऊपर मैंने सारा कुछ किया। तो हमारे स्टूडेंट भी ये कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये आपने जो बात की है सेविंग, तो बहुत बिल्कुल। कुछ कर सकते हैं अगर कोई अपना एम हासिल करना चाहता है। जी हंसला खान, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं अगर आपको रेफरेंस दूं दो बुक्स का ना, एक है थिंक एंड ग्रो रिच और दूसरी हुँ, है हुँ। पुअर डैड रिच डैड। पुअर डैड और हाँ, रिच डैड जी, से जो मैंने सीखा, तो वो ये था कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आपकी पॉकेट मनी है, उस पॉकेट मनी का अगर 25% अगर आप अपने आप के ऊपर लगाते हैं, अपनी आप की हाँ, तरबियत पे लगाते हैं, अपनी एजुकेशन पे लगाते हैं, अपने आप को डेवलप करने पे लगाते हैं, तो कोई यानी कि मुश्किल नहीं पेश आने वाली है आपको इन फ्यूचर कि आप एक दिन डेवलप हो जाएं, एक दिन आप बेहतर बन जाएं। तो इंशाल्लाह ये जरूर होगा। और जो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच से जो हुँ, बात सीखी वो ये था उसका, जो मुझे समझ में आया, जिसपे मैं अमल करता हूँ और इंशाल्लाह करूंगा आगे भी, कि 25% ऑफ योर सैलरी, योर इनकम, अगर आप स्टूडेंट स्टूडेंट हैं तो आपकी पॉकेट मनी, अगर जी, ट्वेंटी जी, फाइव परसेंट आप अपनी पॉकेट मनी का जमा कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो वो 25% आपको आगे चलकर मदद देगा कि आप अपना स्टार्टअप एक लगा सकें, स्टार्टअप ले सकें कुछ अपनी, यानी कि कोई भी आपने काम करना है, कहीं भी एडमिशन लेना है, आपने कोई न्यू कोर्स करना है, आपने अपने आप को डेवलप करना है, तो आप उस पॉकेट मनी को, उस सेविंग को कहीं पर सही इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पर लगा सकते हैं, और ये आपको हेल्प करेगा आगे डेवलप करने में, आगे बढ़ाने में। और इंशाल्लाह देखते ही देखते आपकी लाइफ में एक बड़े चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट अच्छा, तो तो छोटे चेंज से ही होगा। जी बेशक जी यही है, स्टार्टअप तो छोटे चैलेंज से होता है, वो छोटे को आप ज़्यादा कर लें तो वो अच्छी बात है, ना कि आप बहुत सारे जी काम जी को ले लें। अच्छा, बिल्कुल। तो आपने जो अपने अपना विज़न भी रखा है, आपने माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें भी कर रहे हैं, आप एकेडमी को भी जिस तरह के फ्यूचर में आप रन कर रहे हैं, प्रेज़ेंट में, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी तो फेस आई होंगी ना? अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो वो तो बनाने के लिए आती हैं, और हजारों प्रॉब्लम, मसला नहीं मसले के अंबार जिसे कहते हैं ना, वो थे। अंबार लग जाते अ, हैं। जी बिल्कुल अंबार, एक परेशानी होती है, एक मुश्किल होती है, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए, जब मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ अपनी, अभी भी सही। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा सीखता रहूंगा। तो उस वक्त यह था कि सबसे पहला इशू था मेरे साथ कि मैं फीस वगैरह पेड नहीं कर सकता था, यानी कि राइट, मुझे फीस वगैरह पे करने का बहुत ज्यादा इशू था कि किसी भी एकेडमी में एडमिशन लेना है, अच्छी एकेडमीज में लेना है, तो मैं अपने आप को किस तरह से पे करूंगा। और वालदेन ने मुझे मैट्रिक के बाद बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, पर एक मैट्रिक के बाद वालदा की तरफ से ये भी था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं ना, आपको मैट्रिक हमने करवाया, दूसरे सही, बहन भाई भी हैं छोटे, उनको भी यानी कि उनकी भी बैच मजबूत करनी है, उनको भी पढ़ाना है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तमाम यानी कि खर्च उनका ही था, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपने कोई ना कोई काम करना है और कुछ ना कुछ बेहतर करना है,
कि आप अपने आप की पढ़ाई भी, हम मना नहीं करेंगे, जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, पर अपने यानी कि सेल्फली अपनी पॉकेट मनी से, अपने पैसों से जितना आप पढ़ना चाहते हैं, जितना इल्म सीखना चाहते हैं, आप सीख सकते हैं। ये मेरे साथ इशू था। और फिर मैंने क्या किया, ये तो मैं यानी कि मैट्रिक के बाद की बात कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो फिर घर के इन्वायरमेंट मामला ऐसे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बहुत बेहतर है। पर ऐसे थे कि अफोर्डेबल नहीं था तमाम बहन भाइयों का कि ट्यूशन ले सकें अच्छी, एक साथ जा सकें पढ़ने के लिए। तो फिर नंबर वाइज ना, पहले बड़ी बहन जो है वो, मैं, हम लोग जाते थे, फिर छोटे भाइयों का नंबर आया। दो छोटे भाई हैं, एक बहन है छोटी, तो उनका नंबर आया कि उनको फिर यानी कि मौका दिया जाए इल्म हासिल करने का, सीखने का। तो फिर मैं पर्सनली भी उनको गाइड करता था और सिखाता था। जो मेरे लिए इशू था बड़ा, मैं बताना ही चाहता था आपको कि मेरे लिए जो इशू था कि पढ़ना भी है और अर्न भी करना है। सुबह में जाता था जॉब पे, फिर वहां से तकरीबन 12 1 बजे 2 बजे वहां से फ्री होने के बाद 3 बजे मैं पढ़ने जाता था, और दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं पढ़ता था। अब जिस दिन में मेरा टेस्ट होता था मॉर्निंग में, या कोई सफाई टेस्ट वगैरह लेना है सर ने, या कोई टेस्ट लेना है, या मुझे कोई पेपर देना है, एग्जाम्स देने हैं, तो फिर मुझे वहां से 1 महीने की 15 दिन की छुट्टियां लेनी पड़ती थी जॉब से। अगर टेस्ट देना है तो फिर वहां पे छुट्टी करनी पड़ती थी। तो फिर ये अनबैलेंस हो जाता था, सही। अनबैलेंस हो अच्छा, जाता था ये तमाम चीजें, और फिर मुश्किलात पेश आती थी। सही सही। अच्छा, आजकल आपको पता है जितना कि आजकल यंग जनरेशन है, तो उनका एक विजन और है, ठीक है। और सबसे बड़ा ये कहता हूँ मैं, मेरा जो मानना है कि ग्रूमिंग एक बड़ी चीज होती है, जिस जो ग्रूमिंग आप क्रिएट करते हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। तो आप इसके बारे में क्या बताते हैं, बताना चाहेंगे ग्रूमिंग का? जी, ग्रूमिंग एज जो मैंने अब तक मॉडर्न टीचिंग इस मेथड सीखे हैं, जो मैंने पढ़ा है, उससे ये होता है कि बच्चे का जो सीखने का लेवल होता है ना, जहाँ पर बच्चा सीखना स्टार्ट करता है, बच्चा जब पैदा हुआ है तब से लेके सही। 7 ईयर्स, 7 साल की जो उसकी उम्र होती है ना, तब तक ये गोल्डन पेरा है उसकी लाइफ का। वो सब चीजें अपने अंदर समाए जाता है ना, जैसे टैप रिकॉर्डर होता है, टैप रिकॉर्डर लगाकर छोड़ देंगे आप और उसमें रिकॉर्डिंग होती रहेगी। बच्चा अभी वालदा की गोद में आया ही है, और खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल में कोई झगड़ा हो गया, शोर शराबे की आवाज सुनाई दे रही है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, और वालदा ने, बच्चा वालदा को देखता है ना, फर्स्ट यानी कि प्योरिटी उसकी क्या वालदा होती है, वालदा की तरफ चेहरा आंखें उठाकर देखता है कि वालदा का क्या रिएक्शन है ना बच्चे की। अगर ये आप ऑब्जर्व करना चाहें तो कर सकते हैं ना, वालदा की तरफ देखता है। अब वालदा का यानी कि जो है, वो तमाम यानी कि डिपेंड करता है कि वालदा उस लड़ाई पे, उस झगड़े पर क्या रिएक्शन देती हैं, अपना रिस्पॉन्स क्या हम्म। होता है। वो स्माइल करती हैं, और वो यानी कि ऐसा फेस बनाती हैं कि उन्हें परेशानी हो रही है इस चीज से, बुरी बात है, बुरी चीज है। तो बच्चा वहां से उस एज से ही लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है तमाम चीजें कि मेरी वालदा ने क्या रिस्पॉन्स दिया। फिर जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है घर में, तो आप जो उसे सिखाते हैं, बेटा पहला कलमा पढ़ो, पहला बेटा, अच्छा ये कौन है। जब आप बच्चे से पूछते हैं बेटा ये व्हाट इज दिस, बोलता है नोज है ममा, ये एयर है। ये आप उसकी ये आप उसकी मेमोरी यानी कि मेमोरी में फिट कर रहे हैं तमाम चीजें। जो भी उसका लेवल है, उस लेवल के हिसाब से आप जो भी घर में बात करते हैं, जो भी काम होता है, वो बच्चा देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। ग्रो वो खुद ही हो रहा होता है, आपने कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक्ट करके दिखाना है, अमल करके दिखाना है। अभी अजान होती है, बच्चा 4 साल का है, 3 साल का है, अजान होती है ना, अजान हुई, हम्म। अब दादाजी ने टोपी उठाई घर से, वालिद साहब ने उनकी टोपी उठाई घर से, और निकल पड़े घर से बाहर, बच्चा देख रहा है ये क्या हुआ। वालदा गई वॉशरूम में, दादी गई, नंबर वाइज सब जा रहे हैं ना, फिर वालदा जब आई हैं तो उनका एक स्कार्फ बांधा हुआ है इन्होंने, और हाथ उनके गीले हैं। तो बच्चा सीख रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, वो समझ रहा है कि क्या चल रहा है यार, ये क्या हो रहा है। फिर वो एक दिन आएगा कि वो सवाल करेगा, ये कहाँ जा रहे हैं मम्मा, मैं भी जाऊंगा साथ। मम्मा आप कहाँ गई थी, ये क्या हो रहा है, अच्छा आप नमाज पढ़। फिर वो क्वेश्चनिंग करेगा। जब वो क्वेश्चनिंग करेगा तो फिर आप, जब वो क्वेश्चनिंग करेगा, खुद से करेगा, ढूंढेगा सवालों को, क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो ज्यादा बेहतर लर्न करेगा, ज्यादा बेहतर सीखेगा। ठीक इसी है। तरह से ही मैंने नमाज की, हाँ, जब आप बच्चा आपसे पूछता है, जब आप बच्चे को क्रेमिंग करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि बेटा अल्लाह एक है, उसका कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ये चीजें उसको याद होंगी, वो सीख रहा होगा। पर जब बच्चा ग्रो अप हो रहा होता है, सीख रहा होता है, जब आपसे बच्चा खुद एक दिन सवाल करेगा, पापा हमें किसने बनाया, हम्म। वालिद साहब, अगर वालिद साहब का रिएक्शन ये होगा कि बेटा आप बताएं हमें किसने बनाया, बच्चे से दोबारा सवाल कर दें। अच्छा, वो फिर दोबारा कोई सवाल करता है तो उसको सवालों में उलझाएं, उसको
इस तरह का, यानी कि उसके अंदर वो पैदा करें, कशिश पैदा करें कि वो जानने की कोशिश करे कि हमारा रब कौन है, हमें किसने पैदा किया। अगर एक नॉन मुस्लिम का बच्चा है, उससे पूछेंगे कि आपको किसने पैदा किया है, तो उसको बताएंगे, वो बोलेगा मुझे हम सबको किसने पैदा किया, वो बोलेगा कृष्ण ने पैदा किया है। तो क्रिश्चियन का बच्चा वो कुछ और कहेगा। और बुद्धिस्ट का बच्चा, आप रशिया चल जाए, आप रशियन के बच्चे से पूछें भाई आपको किसने पैदा किया है, तो वो बताएगा नेचर, जो मेरी पैदाइश हुई है नेचर की वजह से हुई है, मैं जो हूँ नेचर की वजह से हूँ, कुदरत की वजह से हूँ। ये डिफरेंट सवालात आपको मिलेंगे जब ग्रो अप स्टेज जो होता है, एज जो होती है बच्चे की, वो बचपन से ही, जब वो बच्चा पैदा हुआ है तब से 7 साल की उम्र तक बच्चा सीख रहा हम्म। होता है। और बच्चे की रिस्पेक्ट, हम्म, बच्चे की इज्जत आ, जो है। जी जी। अली भाई, आपके कहने का मतलब कि ऑब्जर्वेशन, ठीक जी है, जो हाँ। मतलब वो एक तरह से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा रहे हैं, मतलब। बिल्कुल। तो इसका रोल प्ले ऐसा कर रहा ही है है। ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बिग बिल्कुल। रोल। सही है। हाँ बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन जो है बच्चे की, और जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ना, आप घर में हुँ, ना वालिदैन जो होते हैं, माफ कीजिएगा मैं कह रहा हूँ कि वो तोते बने हुए हैं ना, बोलना 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 सिर्फ, वो बच्चे को कहीं ना कहीं डिप्रेस कर रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड को हुँ, डैमेज कर रहा है। आप बार बार बोल सही। रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं वो कर कर दिखाएं, परफॉर्म करके दिखाएं, बच्चा आपको फॉलो हुँ, करने लग जाएगा। सही बच्चे कह रहे को हैं। हाँ, आप हमेशा, अब बाहर कोई आता है दरवाजे पे तो वालदा कहती हैं कि कह दो वालिद नहीं है, वालिद कहते हैं कि कह दो नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ। तो इस तरह से बच्चे की मेंटलिटी वो झूठ वाली हो जाती है। फिर आप उसे 1000 मर्तबा, 1 लाख मर्तबा, 1 करोड़ मर्तबा कह दें बेटा सच बोलो, बच्चा कभी भी सच नहीं वो बोलेगा। नहीं बोलते झूठ, क्योंकि क्योंकि उसने जो प्रैक्टिकल किया है ना वो झूठ का किया है, वो भी आपके साथ रह के किया है। वो किस तरह से सच बोलने पे आमाद हो सकता है। और इसी तरह से वो आपकी लाइफ के हर स्टेजेस, हर चीज वो देख रहा होता है, वो सीख रहा होता है, वो अनकॉन्शियसली सीख रहा होता है। बच्चा जब माँ की कोख में होता है तब भी वो सीख रहा होता है, जब माँ की गोद में आ जाता और है तब भी वो सीख रहा होता है। जी। अच्छा, तो आपका क्या कहना है कि जो आजकल के वालिदैन हैं, कुछ वालिदैन हैं जो इस चीज़ पे गौर-व-फ़िक्र करते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी कम्युनिटी मिले तो अच्छा बने। तो जिस तरह कि हमारा प्रोग्राम है टैलेंटेड किड्स प्रोग्राम, आपने नाम सुना होगा, आपने रिसर्च भी की हो। तो उसके अंदर तो हम स्टूडेंट को ग्रूमिंग करते हैं उसकी। तो आपका क्या क्या इस तरह के प्रोग्राम को रन करना चाहिए? बिल्कुल रन करना चाहिए आपका प्रोग्राम। मुझे अच्छा लगा तभी मैंने ज्वाइन किया ना, आपने मुझे हुँ, इनवाइट किया, इंटरव्यू के लिए मैं आया। तो किड्स की जो ग्रूमिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर किड्स की ग्रूमिंग अगर आप एक एक्सपेक्ट पेरेंट्स तक पहुंचा, एक बात पेरेंट्स तक पहुंचा दें कि आपके किड्स की जो ग्रूमिंग है, आपके बच्चों की जो ग्रूमिंग है, वो डिपेंड करती है आप पे, आपके एनवायरनमेंट पे, जो घर में आप एनवायरनमेंट उन्हें दे रहे हैं। आप कहेंगे बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप डाइजेस्ट लेके बैठे हैं, आप किताबें लेके बैठे हैं, आप आर्टिकल्स लेके बैठे हैं, बच्चे के सामने पढ़ें, बच्चे को बताएं सिखाएं। बच्चा जब क्वेश्चनिंग करे ना तो उसको टाइम दें प्रॉपर। वालदेन जो होते हैं ना, बहुत सारे वालदेन ऐसे होते हैं, बच्चों की ग्रूमिंग से ज्यादा आजकल आजकल वालदेन की ग्रूमिंग ज्यादा जरूरी है। वालदेन वालदेन तो बन जाते हैं, बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है ये। पर उन्हें ये नहीं पता कि इन बच्चों को ग्रो अप कैसे कर रहे हैं, इन बच्चों को बड़ा कैसे कर रहे हैं, हम पे जिम्मेदारी क्या क्या है बच्चे की। वो बच्चे को मार रहे होते हैं, अब्यूज कर रहे होते हैं, मारना अब्यूजिंग है उसके लिए। तो पूरी जिंदगी आपका मारा हुआ चमाट पूरी जिंदगी याद रखता है। वो छोटा है, कमजोर है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, वो आपसे बदला नहीं ले सकता। पर वो हुँ, चमाट कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगा। और वो सूद के साथ सेफ हो रहा है ना, कहीं ना कहीं बच्चा बड़ा होने के बाद बदला लेगा। बदला कैसे लेता है, ऐसा नहीं वो आपको स्मार्ट मारेगा बड़ा होके, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं करेगा, अल्लाह ना करे ऐसा करे वो। पर वो बदला कैसे लेगा, जब वो कहता है बड़ा होने के बाद मम्मा यहाँ पर हैदराबाद में यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, कराची में यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, सिंध में यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। मम्मा यहाँ पर जॉब्स अच्छी नहीं है, मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाके जॉब हासिल करूंगा, बाहर जाकर मैं पढ़ूंगा। तो ये वो उस चमाट का बदला ही होता है जब आपका बच्चा आपको छोड़कर जा रहा होता है। कहीं ना कहीं मेरी बात ये वालिदैन को बुरी भी लगेगी, पर ये अगर आप सोच लें कि बच्चे को मारना नहीं है, उसकी तरबियत के अंदर कहीं भी ये नहीं है कि मारें उसको, कहीं भी तरबियत मारने से होती नहीं है। हमारे नहीं प्यारे होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे और आपके मेंटोर हैं, जो सिखाने वाले हैं, तो वो यही बताते हैं, आज तक कभी उन्होंने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, किसी की तरबियत के लिए किसी को मारा नहीं, अच्छे अखलाक में अच्छी बातों से उन्हें समझाया।
वालिदैन ज्यादातर नाराज किस लिए होती हैं बच्चों से कि मेरे बच्चे के नंबर कम आ गए, मार्क्स कम आ गए। अरे आपका जो मार्क्स वाला एक्सपेक्ट है ना, वो तो सिर्फ एक इतना सा, यानी कि इतना सा है, वो चीज इतनी सी बच्चे के लिए। पर कभी आपने देखा कि बच्चा जो है, वालिदैन ना घर में ही ऐसा कर देते हैं कि बड़े भाई हैं, वो बच्चा अच्छा है पढ़ने में, पोजीशन लेता है, अच्छा पढ़ता है, छोटे बच्चे को कह रहे हैं कि भाई की तरह बनो, तुम क्यों इतने नालायक हो, तुम क्यों इतना फालतू हरकतें करते हो, तुम क्यों खेलने में लगे रहते हो, ऐसा बनो। तो कंपैरिजन के अंदर कहीं ना कहीं वो आपस में बच्चे लड़ रहे होते हैं, इख्तलाफ होते हैं बच्चों के, लड़ रहे होते हैं आपस में एक दूसरे से, यानी कि अनबन हो जाती है उनकी। तो ये तमाम सिनेरियो जो मैंने आपके सामने डिफाइन किए ना, वो सिर्फ यही होता है कि पेरेंट्स किस तरह से ग्रो अप हो सकते हैं। पेरेंट्स की ग्रोइंग जब होगी, ग्रो अप होंगे पेरेंट्स, यानी कि सीखेंगे, पेरेंट्स की तरबियत होगी, तभी वालिदैन की अच्छी तरबियत हो सकती है। और घर में ही वो वालिदैन बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं, अच्छा सिखा सकते हैं उनको। करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। पर समझाने का जो मैं समझाना चाहूंगा कम अल्फाजों में, कि बच्चे को समझें, बच्चे को टाइम दें। घर पर आके दरवाजे पे लात मारेंगे और ये कहेंगे मैं बहुत थका हुआ आया हूँ, मैं पूरे दिन तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तुम्हारे लिए काम करता हूँ, बच्चे के लिए वो चीज नॉर्मल हो जाएगी। यार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, कमा के आऊंगा, तो मैं भी, मुझे भी ऐसे दरवाजे पे लात मारनी है और ये कहना है कि मैं बहुत कमा के आया हूँ और मैं पूरे दिन काम करता हूँ। अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों को, आपके बच्चों के पास बहुत सारे सवालात होते हैं, उन सवालात का जवाब दें। बच्चा पूछेगा बाबा ये कैसे होता है, मम्मा ये कैसे होता है, ये चीज कैसे हो गई, ये सूरज कैसे निकल रहा है, ये चांद कैसे निकल रहा है। आप उनको जुस्तजू और पैदा करें जानने की, कि वो सवालात करें आपसे। जब आप जवाब नहीं देते, तो बच्चा सवालात करना बंद कर देता है। उसे कोई चीज नजर आती है, क्रिएटिव थिंकिंग जिसे कहते हैं ना, जिसके लिए बड़े बड़े सेमिनार्स हम लोग लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, उसमें परेशानी होना शुरू हो जाती है कि हम पेड पैसे देकर चीजें सीख रहे होते हैं। अगर वही चीजें हमारे वालिदैन हमारा साथ देते, हमारे वालिदैन हमारे साथ बैठते, तो हम वो चीजें बचपन में सीख जाते। जब हमें कोई घर के मैटर पे बात करनी होती, तो वालिदैन एक अपने आप को एक अलग कमरे में बंद करके फिर घर के मामलात पे बहस करते हैं, बात करते हैं कि ये काम करना है, ऐसे करना है। बच्चे को साथ बिठाएं, बच्चों को समझाएं कि बच्चों को सिर्फ बिठा दें कि आप जो मामलात करेंगे, जो देखेंगे, वो बच्चे को समझ में आ रहे होंगे। बच्चा सीख रहा होगा, कहीं ना कहीं उनसे सीख रहा होगा। आप मार्केट जा रहे हैं, बच्चे को साथ लेके जाएं, आप बैंक जा रहे हैं, बच्चे को साथ लेके जाएं, आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, बच्चे बच्चे ने भी आगे लाइफ में वो काम करना है, बच्चे की तरबियत करें, बच्चे को साथ लेके जाएं, बच्चे को समझाएं, सिखाएं उसको। जी हंजला खान। दैट गुड, आपने बहुत अच्छा मतलब कि शेयरिंग की इसके रिलेटेड। तो एक बात और ऐड करूँ कि जो रोल है ना, जो आजकल चल रही है, जहाँ जो फिफ्थ वेव जिसे कहते हैं, तो हर बंदा कहता है कि यार मैं इससे आगे हूँ, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मैं अपनी ग्रूमिंग कैसे करूँ। जब आप अपनी ग्रूमिंग कर लेते हैं ना, तो फिर आपको दूसरों को अंडरस्टैंड करने में, उनकी ग्रूमिंग करने में बहुत आसानी होती है। अक्सर बात हम कहते रहते हैं कि जो इंसान खुद को पहचान लेता है ना, वो हाँ अपने एम तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि जब तक आपने अपने आप को नहीं पहचाना, तो फिर आप किस तरह अपने आप को, अपने विजन को पूरा करेंगे। बिल्कुल हंजला खान, आप सही कह रहे हैं कि जो शख्स अपने आप को नहीं पहचान सकता, अपने आप को नहीं जान सकता, वो आगे क्या करेगा फिर ना, किस तरह से करेगा। आपका सवाल अगर आप रिपीट करें दोबारा, तो मेरे लिए आसानी होगी और ज्यादा अच्छी वे में उसका आंसर देने में। मेरा सवाल ये था कि ना जो हम करते हैं, मतलब कि विजन और हम एम तो है हमारे, ठीक है, उसके बाद अपने आप को नहीं कहते कि भाई हमारे अंदर कमी क्या है, ठीक है, फॉल्ट क्या है, अपना फॉल्ट नहीं देखते, बट दूसरों का हम फोकस करते हैं इसके ऊपर में। जी, अपना फॉल्ट नहीं देखते और दूसरों पे फोकस करते हैं, दूसरों की कामयाबी को देखकर जलते हैं, जेलस होते हैं कहीं ना कहीं, वो तो इतना कामयाब हो गया, आज तो उसका इंटरव्यू था, आज तो वही सीख रहा था, आज तो वही सिखा रहा था, कल का बच्चा हमारे सामने और आज इतना बड़ा हो गया। ये बातें तब ही होती हैं जब इंसान खुद सीखना छोड़ देता है, जब वो नहीं समझ पाता कि मुझे किस तरह से ग्रो अप करना है, अपने आप को किस तरह से मुझे आगे चलना है। अ, ये होता कब है, जब आप अपने आप को ना दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। आपने अपने फ्रेंड के साथ अपने आप को कंपेयर किया और फिर उसके लिए मेहनत करना शुरू की, और एक दिन ऐसा आएगा आप उसको बीट कर जाएंगे, उससे आगे निकल जाएंगे। फिर जो आपके सीखने का जो लेवल है ना, वो कम हो जाएगा। आपकी जो सीखने की चाहत है, जस्तजू है, वो कम हो जाएगी। तो इसलिए किसी के साथ मुकाबलेबाजी नहीं करें। मुकाबला जो है वो अपने आप के साथ ही है। मुझे अपने आप से बेहतर बनना है। अली हमजा को अपना न्यू वर्जन चाहिए,
जो अली हमजा आज है उससे कल अली हम्म, हमजा उससे बेहतर होना चाहिए, परसों उससे बेहतर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाक है वो शख्स जिसका कल उसके आज से बेहतर ना हो। बेहतर ना हो। इसी को देखकर हम इसी को कोटेशन को देखकर, इसी बात को देखकर हमें अपने आप को ग्रो अप कर देना करना चाहिए, और इसी को लेकर चलना चाहिए आगे यार, कि मेरी लाइफ, मेरे मामलात, मेरी चीजें, मुझे ग्रो अप होना है, मुझे मामलात में आगे लेके चलना है। एक शख्स से वो जॉब करता है कहीं, उसकी सैलरी 25,000, दूसरा शख्स है जिसकी सैलरी 15,000 है, 1 लाख है, 150 है, 2 लाख है। वो क्यों है भाई? उसके स्किल्स आपसे ज्यादा हैं, उसकी नॉलेज आपसे ज्यादा है, वो काम आपसे ज्यादा बेहतर जानता है। जो आपको मिल रहा होता है ना, जो आपको मिल रहा होता है वो आउटबैक होता है, वो चीजों का यानी कि आपने जो काम किए होते हैं, जो मामलात किए होते हैं, उसका प्रोडक्ट मिल रहा होता है आपको। आप जितने काबिल होते हैं उतने ही चीजें आपके पास चल कर आती हैं, उतने ही यानी कि आपकी लाइफ बेहतर होती जाती है, जिंदगी आसान होती जाती है। आप ये तमाम चीजें यानी कि डिपेंड करती हैं आपके अपने ऊपर कि आप अब कितना सीखना चाहते हैं, कितना बढ़ना चाहते हैं। जितना आप अपने इल्म को, अपनी एजुकेशन को अप करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप अप करते रहेंगे, उतना ही आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में ग्रो अप होते रहेंगे, डेवलप होते रहेंगे। जी अंजला खान। हाँ, सही। अच्छा, आपने जो बात की ना हसरत वाली, मतलब कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हदीस के रिलेटेड। ठीक है, आसद ने फरमाया था कि ये ज़रूर करें कि मैं इससे आगे निकलूँ। रश्क करें, रश्क जो वर्ड यूज़ किया गया, रश्क मतलब कि एक होता है हसरत, हसरत होता है जलन, ठीक है? जो रश्क जी होता जी है ना, कहता है कि यार ये तो है, अल्लाह ताला मुझे इसी स्टेज पे लाए, उसको हम रश्क कहते हैं। और ये आसद ने फरमाया था कि रश्क करें, हसरत ना करें। हाँ, सदा ना करें। रश्क करने का जो आप कह रहे हैं वो ऐसा ही है कि अगर आपने किसी के पास कोई चीज देखी, माशाल्लाह यार बहुत अच्छी है यार, माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसमें बरकत अता फरमाए और हुँ, मुझे भी अता फरमाए, ये रश्क होता है ना। किसी बेशक। के पास कोई चीज देखी आपने, उस पे माशाल्लाह कहा, और उसको यानी कि खुश हुए और अपने आप को खुश किया उसके ऊपर, और उसके लिए दुआ की, या अल्लाह इसके अंदर उसके मामलात में और ज्यादा बेहतरी अता फरमा, और फिर उसके बाद दुआ की, या अल्लाह मुझे भी अता फरमा। ये रश्क होता है। मीन दैट के आप उसके लिए भी अच्छा ही चाह रहे हैं, अपने लिए भी अच्छा ही चाह रहे हैं। और जो लोग थिंक कहते हैं विन ना विन। यार, तो जी ये एक्चुअली मैं आपको जी मैं जी जी मैं ना आपको रेफरेंस देना चाहूंगा एक बुक का ना, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसके अंदर जी, यही पढ़ी हुई है बताता मैंने। है कि हाँ जी, जो मैंने वहां से जो मेन बाइट में तमाम बुक्स वगैरह जो पढ़ता हूँ या जो सीखता हूँ, उसमें से जो याद रह जाती हैं बातें, वो काम आती हैं। थिंक विन जी, विन, मैं भी जीतूं तुम भी जीतो यार। जो आप अभी बात कर रहे थे वो यही थी कि मैं भी जीतूं और तुम भी जीतो, थिंक विन विन। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप भी जीत जाएं, मैं भी जीत जाऊं? ऐसा क्यों ही है हमेशा कि बस मैं ही जीतूं, मैं ही बड़ा बन जाऊं, मैं ही अच्छा बन जाऊं? दूसरों की वैल्यू नहीं है, दूसरों की मेहनत नहीं है, दूसरे काम नहीं करते। जी अंजला। अ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इंसान है ना, जो उसके अंदर फितरती तौर पे चीज़ पाई जाती है, वो ये है कि दूसरे को कभी बढ़ता हुआ नहीं देख सकता इंसान, ठीक है? बट एक अपना एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह हर किसी को तौफ़ीक दे। मैं ना नमाज़ पे प्रॉपर्ली जाता था मस्जिद में, तो उधर एक टीचर थे। यू कांट बिलीव के टीचर थे, वो क्या कहते हैं कि बेटा आप मतलब प्रॉपर्ली नमाज पढ़ने आते हैं और आपने सिर्फ ये ठेंका उठा रखा है। तो मुझे वो बात बड़ी हर्ट थी उस बात में। तो मैंने कुछ नहीं कहा, टीचर थे ठीक है, तो मैं खामोश होके चला गया। मैं कहा सर बस यही एक जगह है जहाँ से इंसान को सुकून मिलता है, ठीक है? बाकी सारी जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे इंसान को कुछ नहीं मिलता। इंसान है, इंसान को कुछ दे नहीं सकता, हमेशा एक बात है याद, इंसान कभी देता नहीं है, लेता ज़रूर है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम हर किसी के पास जाते हो, आपको कोई नहीं देता, लेकिन आप मेरे पास तो आके देखो, मतलब कि एक दफ़ा सोच के देखो, मैं उसके ऊपर भी आपको वो चीज़ अता फरमा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गुनाह किए हैं, गुनाह इतने किए हैं कि ज़मीन और आसमान का खला है, दरमियान जो खला है वो भर चुका है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है, यार तुम मुझे याद करो, सिर्फ़ इतना याद करो कि अल्लाह मुझसे गुनाह हुए हैं और मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसी वक़्त आपके ना सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ। और जब वो इंसान नमाज़ के लिए आता है और जिस तरह नमाज़ के जो कतरा गिरते हैं, उसके बराबर मैं सवाब लिखता जाता हूँ। तो बहुत ये जी जी हाँ, अंजला खान, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमारा पालने वाला है, हमारा रब है, वो तो है ही बेशक रहमान, वो ही है खालिक और मालिक। उसने ही तमाम बेशक। चीजों को पैदा किया और तमाम चीजों को उसी की तरफ लौट जाना है।
ये तो बिल्कुल आपने सही बात की, सुकून तो वहां पर ही मिलता है ना। पर आज की जो मॉडर्न लाइफ है, आज की जो जिंदगी है, उसमें भी हमने यही सीखा है कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसे बांटना शुरू कर दें। अगर आप इल्म सीखना चाहते हैं तो इल्म देना शुरू कर दें। जैसे आप किड्स प्रोग्राम ही रन कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, हमारा मकसद सीखना और सिखाना ही है। जब जी। हम सीखना और सिखाना शुरू कर देंगे, अगर मेरा मकसद सीखना है और मैं सिखाना शुरू कर दूंगा, तो मैं खुद ही सीखता जाऊंगा। अगर आपका मकसद पैसा है, मैं ना अच्छा हो जाऊं हेल्थ एंड वेल्थ में ना, मेरी सेहत अच्छी हो जाए, मेरे पास माल दौलत आ जाए, ये तमाम चीजें, तो उसको बांटना शुरू करें। लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करना शुरू करें, तो वो चीजें रिटर्न होंगी, आपके पास चल कर आएंगी। आपने नहीं सुना क्या, 1 का 70 मेरा रब, 70 जब हम देते हैं। सदका करते हैं खैरात, हाँ, 1 का 70 मिलता एक है का जब हम 10, सदका खैरात। 1 का 10 है मे जी। बी। 1 का 10, नहीं, हाँ 1 का 10। अ, वो तो रहमान और रहीम में, आप 10 क्या, वो 10,000 गुना दे सकता है, वो करोड़ गुना हम्म। गुना दे सकता है। जो कोटेशंस हैं जो मैंने यानी कि पढ़ा है, वो एक यानी कि एक नेकी के बदला, यानी कि एक अमल का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाएगा। तो जब वहां पर उसके लॉ में, उसके कानून में ये है, तो आप दुनिया में अगर अच्छे अमल करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, किसी के काम आएंगे, ये तमाम चीजें लेकर चलेंगे, तो वहां से रिटर्न होना है। जी। हाँ दैट गुड, आपने अच्छी बात। लेकिन इंसान है ना, इंसान को ये जस्तजू लगी रहती है कि यार फलान डे अब कहाँ से आएगा और इस वक्त कहाँ से आएगा। वो फिर मतलब कि एक प्लानिंग करता रहता है कि यार मैं कोई ऐसा वे सिलेक्ट करूँ जिसकी वजह से मुझे सिर्फ इनकम ही है, लॉस ना हो। क्योंकि आजकल हमने पैसे को अपना मतलब कि वो बना जी। लिया है, ठीक है, पेशा बना लिया है, ठीक है। उस तो उसके लिए जो कुछ करना पड़ता है हम कर लेते हैं। तो रिसेंटली ये हुआ था कि आपको पता है कि आप फेसबुक आप यूज करते हैं, एक इंसान जिसने अपनी बच्ची को मोबाइल लेने के लिए अपनी बच्ची को भेज दिया, 6 माह की बच्ची थी, तो उन्होंने मोबाइल की जगह अपनी बच्ची को भेज दिया। मीन ये आप न्यूज आज चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है, और ये वाकई में सही है। तो मतलब कि एक जो होती है गैरत, ठीक है, आसन ने फरमाया कि एक गैरत का ताल्लुक ईमान से, ईमान का ताल्लुक गैरत से है। जब इन दोनों में से एक चीज निकल जाए तो वो अल्टीमेटली आपका ईमान भी खारिज हो जाए। अगर ईमान छूट गया तो आपकी गैरत चली जाएगा, गैरत चली गई तो आपका अल्टीमेटली ईमान भी जाया हो जाएगा। हंजला खान, आपकी इस बात को ना मैं इस यहाँ से डिफाइन करूंगा कि हम अपनी माओ और बहनों को ना बड़ी बड़ी चादरें पहनाते हैं, बड़े बड़े बुर्के अबाया पहनाते हैं। अगर उसमें से एक टुकड़ा जी। अपने बच्चों के हया का, एक टुकड़ा अपनी बच्चों की आंखों पर भी रख देना, हमारे घर के जो लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं, उनकी आंखों पर भी रख देना, तो हमारा माशरा बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, हम्म। बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए। जो आप ये बात कर रहे हैं ना, इस शख्स ने ऐसा किया, मैं नहीं जानता इस शख्स को, ना मैंने अभी तक इसके बारे में सुना है, बस आपने ही मुझे बताया अभी। पर अगर ऐसा है तो फिर ये आपका जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं ना, किड्स ग्रूमिंग, ये बहुत जरूरी है। और इसकी अहमियत का अंदाजा यहाँ से होता है कि बच्चों की तरबियत सही नहीं होगी, बच्चे ग्रो अप सही नहीं होंगे, वही बच्चा एडल्ट बनने वाला है, वही बच्चा मर्द बनेगा बड़ा होकर, वही इस सोसाइटी को रन करेगा। अगर कहीं भी हमारे मामलात में बच्चे की तरबियत में कमी रहती है, वो चीजों को सही नहीं सीख पाता, तो फिर वो माशरे में इस तरह की हरकतें करता हुआ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस तरह से ना करे, आपके बच्चे की हरकत और सकनात इस तरह से ना हो, तो काइंडली आज ही इसको ग्रो अप करना शुरू करें, आज ही उसको टाइम देना शुरू करें, आज ही उसके साथ बैठना शुरू करें, और उसको सिखाना शुरू करें। उससे बैठें, उससे पूछें, बेटा क्या कर रहे हो, क्या काम चल रहा है, आज काम दिया मम्मा ने। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, तो आप वाइफ को कहें अपनी कि आधा वक्त आप बच्चों को दें, आधा मैं दूंगा, हम लोग एक साथ चलें, काम कर रहे हैं जो हमें, वो किस तरह से कर सकते हैं। मेरे जहन में तो यही इसका हल आता है कि अगर हमें इस तरह की चीजों को रोकना है, इस तरह के मामलात को रोकना है, तो जरूर जरूर हमें अपने बच्चों की ग्रूमिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए मैं एक हल बताता जाता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हम हेल्प कर सकें, ठीक है, जब आप मेरे पास हैं तो आप, ठीक है, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा का वर्जन क्रिएट किया, इसका वेबिनार क्रिएट किया जा सकता है जिसके अंदर जूम के ऊपर आप उनको एक ग्रूमिंग लेक्चर दे सकते हैं, जी। ठीक है, और उनको एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसकी वजह से वो अपने आप को मतलब कि आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं हुआ होगा कि जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को इस तरह का स्किल दिया हो, जो मेरा नजर है, जो मैंने अभी तक सर्चिंग की है।
अच्छा, मेरे अपने एकेडमी में, अपने इंस्टीट्यूट में जो आजकल चल रहा है वो कि हर फ्राइडे को यही होता है ना, जो ग्रूमिंग की बात हुँ, कर रहे हैं। हम बच्चों को फंडे के नाम से ना, हर फ्राइडे को फंडे के नाम से एक इवेंट करवाते हैं कि आप आएंगे, जल्दी 1 घंटे पहले आएंगे, आप सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करनी है आपने ना। उसके बाद आपने ना नात होगी, किरत होगी, उसके बाद आपने ना बच्चों को दे दिया जाता है, आपने ये वाली स्पीच करनी है, आपने अपने आप को डिफाइन करना है, आपने ये काम करने हैं। फिर उसके बाद बच्चे को जिस तरह से बच्चे की तरबियत हो सकती है, टीचर्स को टास्क दे दिए जाते हैं कि आपने बच्चे को ये सिखाना है, आपने फिलहाल टीचर को ये सिखाना है। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ग्रूमिंग की ना, बच्चों को किस तरह से डेवलप किया जा सके, बच्चों को किस तरह से छोटी सी एज में सिखाया जा सके। अगर बच्चा खेल रहा है, वालिदैन जाने ना जाने, टीचर जानता है कि अगर बच्चा घर में खेल रहा है तो वो सीख रहा है। अगर बच्चा बाहर साइकिल चला रहा है तो वो सीख रहा है, बच्चा अगर छत पर पतंग उड़ा रहा है तो वो सीख रहा है, बच्चा बाहर क्रिकेट खेल रहा है तो वो सीख रहा है। क्यों ना, अगर आपको लगता है कि आपस में लड़ जाएंगे बच्चे, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बच्चे आपस में सही बिहेव नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो आप उसमें शामिल हो जाएं, उस गेम में शामिल हो जाएं, ताकि बच्चा संभल कर खेले और आप भी उसकी बिल्कुल यानी कि एंजॉय करें उस गेम को। चलो आज मैं भी साथ पतंग उड़ाऊंगा, चलो आज मैं भी साथ क्रिकेट खेलूंगा, चलो आज मैं भी आपके साथ साइकिल चलाने बैठ जाऊंगा। तो ये तमाम चीजें अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं, बड़े बहन भाई इन्वॉल्व हो जाएं, तो बच्चा अच्छी तरह ग्रो अप हो सकता है। हुँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ, 1 मिनट। अच्छा, तो इसके लिए एक वेबिनार क्रिएट किया जा सकता है, अगर आपके पास कोई ऐसे जो हों, जो मतलब जिनके अब आज के दौर में तो हर किसी के पास आईफ़ोन है, एप्पल के एंड्रॉयड हर चीज़ है। तो अगर कोई ऐसा है जो मतलब फ़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, बट हम उसको ये अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म दे सकते हैं कि हम इधर से इसको 1 घंटा या कुछ टाइम जो उसके लिए सर्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। पर मेरे जो अपने स्टूडेंट हैं, जिनसे मैं लिंक में हूँ, जिनसे मैं ताल्लुक में हूँ, तो मैंने उनको एक बात सिखाई हुई ना, आसान करो। मेरे हुँ, तमाम टीचर्स, मेरे तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि आसान करो। अगर आप अभी यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे आसान करो क्या है, ये आपको एक वीडियो नजर आएगी और उसमें आप बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। वो क्या है कि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती, आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती, नहीं पड़ता यार ये क्या है, बस उसको आपने लिखना है यूट्यूब पर जाकर, फला चीज के बारे में ना, वो आपके पास आ जाएगी, आप उसे सीख सकते हैं। आपको फिर भी नहीं समझ में आती तो आप ना गूगल पे जाके गूगल असिस्टेंट डाउनलोड डाउनलोड करें उर्दू में। आप उस पे कुछ भी कहेंगे, जो चीज आपको चाहिए पूछेंगे, कोई भी सवाल करेंगे, तो वो जवाब देगा। तो अभी यानी कि पर्सनली मैं बच्चों को इस लेवल पर लेकर आ रहा हूँ, इन चीजों पर लेकर आ रहा हूँ। सॉरी, जी, वो जी। बच्चे जाकर खुद गूगल करें, खुद गूगल असिस्टेंट पे सवाल पूछें। वो बच्चे खुद जाकर यूट्यूब पे सर्च करें, आसान करें चीजों को अपने लिए, और ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं। ज्यादा यानी कि उनको छोटे छोटे टास्क दे दिए जाते हैं, बेटा आपने ये सर्च करके लाना है, बेटा आपने इस चीज के बारे में पढ़कर आना है, भले वो छोटी क्लास का बच्चा हो। फिर उनको अवार्ड और रिवॉर्ड दिया जाता है, चॉकलेट्स वगैरह या कोई भी चीज उनको दी जाती है, जिससे वो और ज्यादा इंटरेस्ट लें उन चीजों में। मैं ये कह रहा हूँ, पर अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई प्रोग्राम हो, मेरे प्लेटफॉर्म से हो, आपके प्लेटफॉर्म से हो, कहीं भी हो, तो मैं उसके लिए एग्री हूँ। जब आप चाहें मैं हाजिर हूँ, जब आप बुलाएंगे हाजिर हूँ इंशाल्लाह। अगर हम मिलकर कोलैबोरेशन कर कर अगर इस तरह का कोई लाइव प्रोग्राम, लाइव सेशन कर सकते हैं, तो हंसला खान बिल्कुल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। देखें ना, आपके पास स्किल है, मेरे पास स्किल है, तो जो मैंने एक कैंपेन चलाई थी ना अपने ट्विटर पे, वो ये जी थी कि जो आपके पास है स्किल, वो आप उसको आगे थ्रो करें। ठीक बिल्कुल। है, उससे ये होगा कि जो अगला स्टूडेंट है उसको एक फ्री आप उसको एक दे देंगे, क्योंकि मुझे चीज़ आती है, मुझे आईटी का वर्क आता है, ठीक है। मुझे मोटिवेटिव के लेक्चर आते हैं, मतलब मोटिवेट करने के लिए, एक वे दिखाने के लिए, और डिफरेंट जो मैं करता हूँ, ठीक है। मैं हर किसी को मैं सिखा सकता हूँ किसी को, ठीक है। अच्छी लेकिन बात है जी। एक आपके मतलब की बात बताते चलो, आपके अंदर एक कोई और मतलब कोई खासियत पाई जाती होगी, मेरे अंदर कोई और है। जब हम एक दूसरे को अपनी एक जो थिंकिंग होती है वो बताते हैं, ठीक है, कुछ आपको सीखने को मिलता है, कुछ मुझे सीखने को मिलता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि वो जो मुझे नहीं पता था वो आपको पता था, आपने मुझे शेयर किया, मैंने आपको शेयर किया, तो वो जो दो चीजें थी वो मिलके पावरफुल हो गई। सही है। तो इस तरह बिल्कुल। से हम वेबिनार भी कर सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ किया जा सकता है अगर आप हैं। तो अभी तो मैं इंशाल्लाह ताला एक एजुकेशन पे हमारा वर्क हो रहा है आइज़ेड का, तो उसके अलावा फातिमा वेलफेयर फाउंडेशन का भी हो रहा है। मैं दोनों के साथ
ऐड हूँ एज अ प्रोफेशनल ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं 6 नंबर को ना एक इवेंट करने जा रहा हूँ। जी। ठीक है, ऑर्फन किड्स के लिए। ठीक है, आप कौन से जिसके शहर में करना है? जी, जी, लाहौर में। जी। तो तो अगर इंशाल्लाह उसके लिए आप अ, जी, 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 जी बताएँ। कहें। अगर उसके लिए किसी किस्म की भी आपको हेल्प चाहिए, आपको किट्स चाहिए सेंस से, यानी कि आप चाहते हैं कि डिफरेंट बच्चे पार्टिसिपेट करें, बच्चे आएँ, तो मैं ज़रूर हुँ, इनवाइट करना चाहूँगा यहाँ के बच्चों को, और आज ही मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह का अगर कोई प्रोग्राम किया जाएगा आपकी तरफ से, तो मैं ज़रूर यानी कि यहाँ से अपने स्टूडेंट्स को, किड्स को, या जो भी यानी कि इस तरह के हैं, उनको लाने की कोशिश करूँगा और उनको सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं वहाँ पर आकर कुछ सिखाऊँ, कुछ आप बताऊँ, तो मैं जी, ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अगर आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाए, जो आपने मुझे दी है, तो ये कैसी रहेगी आप? क्या कहा आपने कि अगर मुझे मैंने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी प्रोवाइड जाए कर कि कि जो मैं आपने करूं इस मुझे तरह। ऑफ़र की है। जी, जिस तरह कि आप मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला कि मैं बहुत खुश होऊँगा, एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं भी आपके इंस्टीट्यूट में हूँ और सही। लर्निंग। बिल्कुल, अच्छा। अगर हुँ। ऐसे जी, जी, बोलें। अ, क्योंकि हम एक्टिविटीज़ करते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर मैं उनको नहीं लाऊँगा इस फील्ड में कि वो जाते हैं बट वो अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं। मतलब कि एक पेड पेड मेंबर या पेड आप मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को प्रेफ़र नहीं करता, क्योंकि आप एक नॉलेज देने जा रहे हैं, ठीक है? तो ना वो इस तरीके से दें ताकि दोनों को खुशी हो, एक इंस्टीट्यूट को भी खुशी हो, एक बच्चों को भी खुशी हो। जो उस तरीके से हम वर्क करेंगे तो वो बहुत ही एक ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बहुत ही बड़ा इवेंट करने को दिल करता है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये कहूँ कि यार मुझे पेज चाहिए, तो आप कहेंगे यार ठीक है यार, पेज तो ले रहे हो यार, कितने देर के लिए आओगे? मैं कहूँगा यार 1 हॉवर, ओनली 1 हॉवर, ठीक है? तो उसके लिए आप मेरा खर्चा भी उठाएँगे, ट्रांसपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग आप मुझे हायर करेंगे, ठीक है? आई एम राइट? बट लेकिन वो इवेंट का वो मज़ा नहीं होगा जो एक दिल से करेंगे। बिल्कुल। तो मैं इन चीज़ों को ना बस थोड़ा डिफरेंट करता हूँ। जी, बिल्कुल। जब भी आप मुझे इनवाइट करेंगे, बुलाएँगे, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ हाज़िर हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। पर इंशाअल्लाह हैदराबाद में भी हम गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह, चिल्ड्रन काउंसलिंग वगैरह, 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स को काउंसलिंग यानी करते हैं, उनकी क्या व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्या करना है अब आगे। जो छोटे जूनियर्स स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी यानी कि हौसला अफ़ज़ाई के लिए, उनको भी सिखाने के लिए हम लोग जाते रहते हैं। काफ़ी स्कूल्स हमें यहाँ से इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। तो फिर वहाँ पर कोई भी यानी कि अगर आप पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, तो मैं ज़रूर आपको यहाँ से इनवाइट करना चाहूँगा कि आप आएँ यहाँ पर, जितने स्कूल्स कहेंगे। ये नहीं कि मैं 2-4 स्कूल में आपको ले जाऊँगा, जितने आप स्कूल कहेंगे यार मैं 10 आज मेरा जो शेड्यूल है उसमें मैं 10 स्कूल विज़िट कर सकता हूँ, मैं 5 स्कूल विज़िट कर हुँ, सकता हूँ। मैं इतने लोगों की गैदरिंग से यानी कि मुझे चाहिए कि हर रोज़ मुझे इतने लोग चाहिए कि मुझे सुने, मुझसे बातें करें। तो फिर वो इंशाल्लाह आपके साथ होंगे, आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। जी। जी, मैं इन चीज़ के मैं अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ कि एक टू अदर सिटीज़ जाके मैं शेखुपुरा तक गया हूँ और शेखुपुरा तक गया हूँ इधर इवेंट करने के लिए, ठीक है? उसके अलावा सम अदर सिटीज़ है, रहीमिया खान गया हूँ पिछले दिनों और खानपुर, जी। ठीक है? जब भी तो आपका हैदराबाद आना हो, सिंध आना हो, वैसे ही आना हो ना, किसी रीज़न कोई रीज़न हो इसलिए आएँ, विदाउट किसी रीज़न के आएँ, तो सिर्फ़ मुझे इन्फॉर्म करें कि अली हमज़ा भाई मैं आना चाहता हूँ। आप मुझे बताएँ कि कहाँ-कहाँ अरेंज करवा सकते हैं मेरे मीटअप्स, मेरी मीटिंग्स कहाँ-कहाँ, कितने फ्रेंड्स आप मुझे मिलवा सकते हैं अपने। सही, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा, एक जितने लोगों से आप मिलना चाहते हैं, जितने लोगों से आप बात करना चाहते हैं, ठीक है। इंटरैक्ट करना चाहते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अ, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका थैंक यू कहूँगा इस चीज़ के लिए कि आप इतना वो कर रहे हैं। तो मैं बाकियों को ना मिलूँ लेकिन आपको ज़रूर मिलना चाहूँगा, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को तभी समझता है जब उसके लेवल पर आके एक्सेप्ट, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ को वैसे तो चक्कर नहीं लगता, ना मेरा विज़िट होता है सिंध साइड का, बट केपी की साइड का बहुत होता है, ठीक है? तो अगर आप कहेंगे आप कोई इवेंट इस तरह का रखते हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो फिर इंशाल्लाह आप ही के लिए जल्द ही यानी कि आने वाले कुछ महीनों में, तो इंशाल्लाह ये सही इस तरह का कुछ इवेंट तैयार करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, जिससे स्कूल्स वगैरह यहाँ पर ऑन होते हैं,
यानी कि रनिंग में आते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको इनवाइट किया जाएगा, पर्सनली आपको इनवाइट करूंगा, और फिर हम लोग एक साथ चलेंगे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। जी। इस तरह ना करें, एक सेलिगोन बना लें कि झील पे हाथ रखो और आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें। वो एक इंशाल्लाह। बार नहीं करते, तो इस तरह एक अपने क्रिएट करते हैं। हाँ, तो इस तरह बिल्कुल। के हम, हाँ, ये बहुत बेस्ट रहेगा कि आप एक इवेंट रखते हैं। इवेंट में ना सिर्फ मैं आऊँगा, बल्कि हम और मोटिवेशन स्पीकर को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है? जी। इसका बेनिफिट ये होगा कि एक पूरी एक ना टीम गैदरिंग तैयार हो जाएगी, जिससे देखिए ना, एक बंदा है आईटी का, तो वो अकेला वर्क कर रहा है, ठीक सही। है? उसी टाइप के बंदे 9 और आ जाते हैं। वो कार्य एक ही बार करे, लेकिन 9 और टाइप उसी टाइप के और आ जाते हैं, तो उसको बड़ी आसानी होगी वो उस काम को करने में, ठीक है? चलें आपके साथ इस चीज को, हंजला खान आपके साथ इस चीज को आसान कर देते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हुँ। जो लोग हमारे साथ ग्रो अप होना चाहते हैं, वो अभी हमें कमेंट में यानी कि बताएं, अपना डिटेल प्रोवाइड करें, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दें, बताएं कि हम लोग चाहते हैं, यस लिखकर कमेंट करें, और तो फिर इन्हें हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अपनी टीम में शामिल किया जा सके, उन्हें इंशाल्लाह। ग्रो अप किया जा सके अपने साथ। और जहां भी हम लोग सीखने सिखाने जाएं तो उन्हें साथ लेकर जाएं। कोई भी चाहता अच्छा, है एक कि आपको एनीवन। जी। एक और बात है, तो मेरा ये तरीका नहीं है कि मैं एलएन बॉक्स में आके बात करूँ। मैं जो बात करनी है, मैं खुल्लम-खुल्ला करने के लिए करता हूँ, बिल्कुल। ठीक है? वो ये किया जा सकता है कि हम एक इसके लिए एक ना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, जो मतलब कि ऑनलाइन हम अपने आईडीज़ पे दे दें। जो एग्री है, तो वो उसको फिल करेगा, ठीक है? अ, वो प, कॉन्टैक्ट जी जी जी, पर्सनली मेरा जो अपनी टीम है, दी मेंटर्स फाउंडेशन ऑफ मोटिवेशन, जहां पर मैं को फाउंडर हूँ, वहां पर हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं। वो पर्सनली हमारी यानी कि जो टीम में शामिल होना चाहते हैं उन लोगों के लिए हैं। पर जो आप चाह रहे हैं नया यानी कि सेटअप करना या नए मामलात करना, अगर थ्रू द मेंटर फाउंडेशन की तरफ से करते हैं तो बहुत बेहतरीन है। अगर किड्स ग्रोइंग प्रोग्राम की तरफ से करते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तमाम चीजें पहले से ही हमारे पास मौजूद हैं, तमाम चीजें, तो हम इसको बहुत ओके। ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। नहीं, आपका करना और मेरा करना डिफरेंट है, बट आपका वो क्रिएट कर देंगे, तो क्योंकि एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हमने करना है ना, तो वो आपके जी पास जी। एक अकाउंटिंग है, आपके पास स्टूडेंट भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग है, तो आप वो मुझे भी शेयर कर सकते हैं, हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं इस चीज़ पे, ठीक बिल्कुल। है? तो कोलैबोरेट करने से ये होगा कि जो आपके स्टूडेंट हैं, वो ऐड हो सकते हैं इस जो प्रोग्राम में, ठीक है? तो उसके लिए फिर जब एक ऐड हो जाएँगे, उसका फिर लिस्ट तैयार करके आप एक वेबिनार भी रख सकते हैं, उसके बाद एक इवेंट भी रख सकते हैं। सही। जी। तो जी, अब जब चाहें इंशाल्लाह ये हो सकता है। इसके लिए प्लानिंग की जा सकती है, इसके लिए मीटअप्स, जूम मीटिंग की जा सकती हैं अलग से। जो भी मामलात हैं इसके लिए तय किए जा सकते हैं। फिर भी आप जिन लोगों को इनवाइट करना चाहें इनमें, जो लोग इंटरेस्टेड हैं आपके साथ पहले से ही हुँ। लिंक में हैं, मेरे साथ जो लोग लिंक में हैं, तो हम लोग उनको गैदर करते हैं, सीखने वालों को तमाम को, और फिर हम लोग इंशाल्लाह इसका स्टार्ट लेते हैं। अगर आप तो को-फाउंडर हैं माशाल्लाह, तो अगर आपका प्लान हो कोई फ्यूचर प्लान कि लाहौर में कोई इवेंट करवाया जाए, ठीक है? जी। तो वो भी अरेंज किया जा सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है मेरे लिए, ठीक है? इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ना लाहौर यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला नवंबर में, इंशाल्लाह। ठीक है? तो अगर आपको कोई ऐसा प्लान है तो शेयर कर सकते हैं आप। और हाँ, जहाँ तक ज़ूम मीटिंग की बात है, हम ज़ूम मीटिंग कर सकते हैं ऑल ओवर टीम के साथ। जी। अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, पर काफ़ी यानी कि फ्रेंड्स वगैरह जो लर्निंग के हवाले से लिंक में आते रहते हैं, तो लाहौर में काफ़ी यानी कि ऐसे लोग हैं जो अपने स्कूल्स रन कर रहे हैं। वो फ्रेंड्स जो हैं मेरी उम्र से तकरीबन दुगनी उम्र के हैं, तकरीबन 40-50 साल इतनी एज होगी उन लोगों की। तो वो तमाम लोग यानी कि फ्रेंड लिस्ट में हैं, दोस्त हैं। अगर मैं उनसे बात करूं कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में हम लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, हम लोग इस तरह का सेशन करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग मना करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास लिंक है इस तरह, तो हमें करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर अपने आप को एज़ अ स्टूडेंट लूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास में बैठा हूँ, ठीक है? तो टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन मैं उस टाइम ये भी जस्तजू करूँगा, यार कोई ऐसी टीम है जो न्यू स्किल के साथ है और हम एक क्लास थे। बिल्कुल।
ये तो बहुत ठीक ज़्यादा है। ज़बरदस्त हो जाएगा, जिस तरह से आप सोच हम्म, रहे हैं ना, अगर इस तरह से किया जाए तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, दुरुस्त सिमत में सोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके लिए करते हैं कुछ बेहतर अंदाज में, सिर्फ लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो हम पूरे पाकिस्तान की कोशिश करते हैं, पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। वैसे काम पाकिस्तान बनता ही एक इंसान से, जब सारे हम एक हैं तो फिर पाकिस्तान भी एक है। जब हम बिल्कुल, ये आप फिंगर की एग्जांपल ले लें, ठीक है, जब तो फिंगर साथ में है तो देखें सारे एक हैं, ठीक है, जब बिखर गए तो कोई एक नहीं है। इतना अगर बिल्कुल हम सही। इकट्ठे होके चलेंगे तो सारे एक हैं, अगर थोड़ी-सी भी दरार आ गई तो फिर हम एक नहीं रह सकते। ऐसा ही होता है। हुँ। तो आप ये कर सकते हैं कि उनकी एक लिस्ट बना के उनके साथ कॉन्टैक्ट करके एक ज़ूम मीटिंग रखी जा सकती है, लाहौर स्कूल के साथ। जी। तो तो इंशाल्लाह क्या ज़रूर अच्छा। जल्द ही इस तरह की मीटिंग करते हैं, तमाम लोगों से इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कोलैबोरेट करते मैं हैं, अभी तो ये इंशाल्लाह नहीं इसमें कह आगे रहा होते हैं। कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बाकी काम छोड़ के आप इसके ऊपर लग जाएँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप करें ज़रूर अपने काम, बट हमें भी थोड़ा-सा टाइम दें। बिल्कुल इंशाल्लाह आपको टाइम देंगे, ठीक है? और मैं भी इस जी, बिल्कुल। हुँ। तो जी, अगर आप कोई अपना वेबसाइट जिससे, हाँ, एक याद है, तो आप एक ना यूनिवर्सिटी में इवेंट हुआ था, ठीक है, लाहौर की यूनिवर्सिटी में, बट उसके अंदर हमने हमाद साफ़ी को ऐड किया था, ठीक है, तो वो आप जानेंगे किस तरह किया था? वो इस तरह किस किया तरह? था कि हमने वीडियो लिंक के थ्रू उसको ऐड किया था, माशाल्लाह। ठीक है, प्रोजेक्टर वगैरह बड़े सारे लगवा के, तो 3 प्रोजेक्टर को एक साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने उसको ऐड किया ताकि वो बहुत अच्छा व्यू आ गया था हमारा। हुँ, माशाल्लाह। तो तो इस ऐसा तरीके कुछ भी से। हो, अगर ऐसा कुछ भी हो आप चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं मेरे लिए, मैं अवेलेबल हूँगा। टाइम निकालूँगा अपने वक़्त में से इंशाल्लाह। मुझे पहले से इन्फॉर्म कर देंगे आप, किस तरह से कुछ है तो मैं ज़रूर हाज़िर हो सकता हूँ। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा अपॉर्च्युनिटी हुई आपके लिए जिसमें हम मैंने आपको इनवाइट करना चाहा, तो मैं ज़रूर आपको इनवाइट करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, क्योंकि एक साथ चल रहे हैं तो इस तरह के इवेंट हम एक-दूसरे को ऐड करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपका कभी लाहौर आने का प्लान हो तो आप मुझे काइंडली 4 टू 5 डेज़ पहले कन्फर्म कर दीजिएगा ताकि मैं एक सेशन अरेंज कर सकूँ। ठीक है, मोटिवेशनल इंशाल्लाह। सेशन, ठीक जी, है, बिल्कुल, ताकि एक आपके आने का भी फ़ायदा हो, जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत एक अच्छा हम इंशाल्लाह वर्क करेंगे टुगेदर। तो मुझे उम्मीद है जो लोग देखेंगे वो भी इस चीज़ को फ़ील करेंगे और हमें ऐड करेंगे। और काइंडली अगर आपके साथ कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है तो हम एक अपना प्रॉपर एक नेटवर्क बना के हम उसको आगे ले जा सकते हैं कि उसको एज़ अ सेशन हम ऐड कर सकते हैं। मतलब कि एक दिन आप कर रहे हैं अपनी टीम के, आपके पास जो बंदा है, ठीक है? एक प्रॉपर वर्क के साथ हम उसको रन कर सकते हैं। इस रिहान साहब ने एक वर्क हमें दिया हुआ है कि अगर आप करते हैं सेशन तो उसे हमारे प्लेटफ़ॉर्म से भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है? तो हम स्टूडेंट को बल्कि हम एक अपॉर्च्युनिटी देते हैं उनको कि अगर कोई ऐसा है इस तरह का, मैं आपको एक फॉर्म दे दूँगा, आप अपने वो पेज पे रन कर दीजिएगा। उसका ये अपॉर्च्युनिटी है बच्चों को कि उसको हम फ्री लैपटॉप भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? अगर वो वर्क करेगा जो हमने दिया होगा। ठीक है, वर्क जी, मुश्किल नहीं है, जितना आप और मैं वीडियो बना रहे हैं, इस तरह आपको एक टारगेट दिया जाएगा, एक लाइव सेशन का दिया जाएगा टारगेट कि मिनिमम आपने 10 सेशन करने हैं, 10 सेशन करके आपने फिर हमें बताना है और आपने उसका एक ट्रायल उसको ऐड करके एक छोटा-सा ट्रायल पेश करना जी, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। मुझे काइंडली इस तरह की कुछ भी हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। है। जी, मैं मैं आफ्टर ज़रूर सेशन में इस तरह आपको से ये फॉर्म सेंड कर दूँगा और आप रन कर दीजिएगा, जो हो तो फिर मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, स्टूडेंट एग्री हों इस चीज़ के लिए। तो जी, इसी पर हम इंशाल्लाह। अपना एंड करते हैं अपने सेशन का, तो लास्ट पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अ, अली भाई? लास्ट चाहते फिर सोचे नहीं कि जी, 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 करें। लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो फिर सोचिए ना, एट अ टाइम यानी कि डिसीजन ले लें और वो काम कर लें, कर गुजरें। सही और गलत का फैसला बाद में हो जाएगा। मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं बुरा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा,
कौन क्या कहेगा, ये तमाम बातें बात की हैं। कुछ भी करना चाहते हैं तो कर गुजरें, और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट पॉजिटिव में ही मिलेगा आपको हमेशा। तो इस तरह से आपको ग्रो अप होने में आसानी पैदा हो जाएगी। शुक्रिया सही बहुत है। बहुत, थैंक यू सो मच अल्लाह अब्दुल्ला हाफ़िज़। खान। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।